नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना YouTube चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने इस सेशन में न्यू चैप्टर एवरेज के कुछ सवालों को आपके सामने मैं रखने वाला हूं। एवरेज ऐसा टॉपिक है जो एसएससी हो या रेलवे हो या कोई अन्य एग्जाम्स हो, एवरेज से सवाल को पूछे जाते हैं और इससे अच्छे अच्छे सवाल जो हैं बनते हैं। तो इस सेशन को करने से पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें, दोस्तों यारों में खूब फैला दें। सब्सक्राइब करने में आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है, जिससे कि आप हमसे हमेशा अप टू डेट बने रहें, है ना। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए, आज एवरेज यानी औसत डे 1 बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बेहतर सवाल आज मैं कराने वाला हूं। तो चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें, कलम कॉपी निकाल के अवश्य बैठें और बिल्कुल पैसेंस रखें, अपने आप में धैर्य बनाए रखें, है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल जीरो से हम लोग अप की ओर चलेंगे। तो देखिए हम लोग आज क्या देखेंगे एवरेज में। तो एवरेज क्या कहता है कि औसत क्या कहता है भाई? तो कहता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। नहीं, जो भी राशि दिया हुआ रहेगा उन सभी को जोड़ देना है, और जो संख्या है उस संख्या से जब डिवाइड करते हैं तो वही आपको एवरेज प्राप्त होता है। अगर इसको देखा जाए एवरेज बराबर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल सम बटा टोटल नंबर, है ना। क्वांटिटी ऑफ नंबर, जो नंबर की क्वांटिटी है, नंबर की संख्या है ना, क्वांटिटी ऑफ, इसको लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ नंबर, नंबरों की क्वांटिटी, है ना। टोटल नंबरों की जो क्वांटिटी है वो। तो आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है और इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कितने तरह से हम कर सकते हैं, आपके सामने रख सकते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आए और क्वेश्चन बनाने में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं। वो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कुछ संख्या है, 12 है, 13 है, 15 है, 17 है और 18 है। अब इसका पूछा है क्या? इसका पूछा है कि एवरेज क्या होगा, यानी औसत क्या होगा। क्या पूछा भाई? औसत क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो औसत निकालने के लिए आपने देखा राशियों का योग, यानी राशि आपका 12, 13, 15, 17, 18 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख लेंगे। प्लस में क्यों लिखें? क्योंकि योग है, बटा का चिन्ह देंगे यहाँ पे, और क्वांटिटी ऑफ नंबर, क्वांटिटी नंबर, क्वांटिटी ऑफ नंबर, नंबरों की जो क्वांटिटी है, एक नंबर है 1 2 3 4 5, इसको 5 से क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर देना है। अगर जोड़ा जाए तो 8 7 15 5 20, 20 23 है, तो कितना हो गया 25 के 5, 8 में 2 3 4 5 6 7, यानी 75 आया। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आपका क्या हो गया, ये आपका एवरेज निकल के आया। इसी को औसत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को औसत। क्या कोई दूसरा तरकीब है सर? बिल्कुल दूसरा तरकीब भी है, इसको लिख लेना है ना, इसको लिख लेना है। दूसरा तरकीब क्या है भाई, जरा देखते हैं। दूसरा तरकीब क्या हो सकता है? मान लो सपोज 5 व्यक्ति हैं, सीता है,
है ना, गीता है ना, मोहन है, सोहन है ना, और गोपाल है। मान लो 5 व्यक्ति हैं। हमने क्या किया कि इन पांचों को कुछ रुपया दिया। मान लो कि हम सीता को दिए 10 रुपया, ठीक है, गीता को दिए 5 रुपया, ठीक है, मोहन को दे दिए 20 रुपया, ठीक है, सोहन को दे दिए 15 रुपया, ठीक है ना, और गोपाल को दे दिए, गोपाल को दे दिए कितना, 4 रुपया दे दिए। गोपाल को कितना दे दिए, 4 रुपया दे दिए। अब भाई जैसे मैंने पैसे को दिया, अब इसमें से कोई गुस्सा हो गया कि सर हमारे साथ बहुत अन्याय किए, है ना, क्योंकि भाई सीता को हमने दिया 10 रुपया, गीता को दिया 5 रुपया, 5 रुपया दिया, बेचारी रूठ गई। मोहन को दिया 20 रुपया, बेचारा खुश हो गया। सोहन को 15 रुपया, ये भी बेचारा दुखी है। और गोपाल को 4 रुपया दिया, बेचारा रोने लगा। अब हमने क्या किया कि इन सभी के पैसे को क्या किया, कलेक्ट किया, अपने ले लिया इस सभी के पैसे को। और जब लिया तो टोटल जोड़ते हैं तो कितना होता है, 15 15 30 30 और 20 50 50, कितना हो गया, टोटल 54 रुपया बन गया। अब 54 रुपए को हम कितने भागों में बांटना है, तो 5 व्यक्तियों के बीच बांटना है। तो 5 से जैसे डिवाइड किए तो भाई क्या बन गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में जो यहाँ निकल के आएगा वो प्रत्येक का हिस्सा निकल के आएगा। तो 5 एकम कितना हो गया, 5। अब 4 हुआ, है ना, अब 4 हुआ, यहाँ पे 1 0 देंगे। अब 5 8 कितना हो गया, 40। तो हमने क्या देख लिया कि प्रत्येक को 10 रुपए 80 पैसा हमने हुआ, प्रत्येक को कितना दिया गया, 10 रुपए 80 पैसा। और यही 10 रुपए 80 पैसा जो मेरे प्यारे साथियों बना, यही एवरेज हुआ। तो इस प्रकार से सब जो उदासी हो गए थे बेचारे लोग समझ गए कि वो अब हमको बराबर बराबर पैसा मिल गया। तो यही एवरेज होता है। क्या सर इसका कोई और समझने का दूसरा तरीका है? बिल्कुल है सर। दूसरा भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, देखते हैं वो दूसरा एग्जाम्पल क्या है और समझते हैं बिल्कुल गहराई से। चलिए कंसेक्यूटिव नंबर का हम देखते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर, कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं कि वो क्या है, क्या क्या हम और तरकीब निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए थोड़ा इधर से हम लिखते हैं। अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और मैं कहूं कि इसका एवरेज निकालें 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से, ये जो बीच में जो बचा यही आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। यही आपका क्या हो गया, एवरेज। विषम संख्या 1 2 3 4 5 विषम संख्या का 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से हटा दिए, तो जो बीच में जो आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, वही क्या आ रहा है, एवरेज हो रहा है। अगर मैं 2 4 6 8 और 10 ले लूं, तो अगर देखा जाए 2 4 6 8 और 10, ये जो बीच में 6 देख रहे हो, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, ये बीच में जो 6 देख रहे हो, यही क्या बन रहा है, यही एवरेज बन रहा है। अगर मैं 1 ले लूं, 3 ले लूं, 5 ले लूं, 7 ले लूं, 9 ले लूं, तो 1 3 5 7 9, तो इसमें एवरेज कौन होगा, ये 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, जो बीच में जो 5 है, यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा भाई एवरेज है। और अगर देखा जाए तो ये तो सब विषम संख्या का था, 1 2 3 4 5। अगर मैं कुछ सम संख्या में अगर मैं ले लूं, इसी में एक मैं और बढ़ा दूं, 1 2 3 4 5 6, सम में ले लो 1 2 3 4 5 6,
तो अगर मैं 3 इधर से ले लूं और 3 इधर से लूं तो जो बीच में जो बचेगा, बीच में 3 और 4 के बीच में क्या होता है भाई, 3 और 4 के बीच में जो होता है 3.5 होता है। ये जो 3.5 आया, यही तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा एवरेज हो गया। यही तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा एवरेज हो गया। उसके बाद अगर मैं एक और ले लूं इसी का, अगर मैं 2, 4, 6, 8 और 10 है ना, एक और इसमें बढ़ा दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस समय 1, 2, 3, 4, 5 किस्म था। तो भाई 3 इधर से हटा देंगे, 3 इधर से हटा देंगे, तो बीच में जो बच रहा है 6 और 8 के बीच में जो बच रहा है ये क्या है, 7। यानी यही तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा एवरेज हो गया। आई होप कि आपको एवरेज निकालने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर वो टॉपिक जहां से जहां संभव हो बेसिक तरीके से मैं आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार खूब देखें, दोस्तों यारों में भी फैला दें, ताकि उनको भी एडवांटेज इसका मिले। और आगामी जो एग्जाम्स है, तो कोई भी एग्जाम्स हो जो आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उन सभी एग्जाम्स को बेहतर ढंग से आप प्रिपेयर करें, ताकि आपकी रिजल्ट जो है आपको मिल सके। यही मेरा उद्देश्य है। चलिए आइए, तो ये था एवरेज निकालने का तरीका। क्या मेरे प्यारे साथियों, क्या इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, है ना? जो भी तरीके हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या कोई और तरीके हैं एवरेज निकालने का? इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना? क्या कोई और तरीके हैं एवरेज निकालने का? जी हाँ सर, बिल्कुल है। मैं देखिए जरा सा, यही एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ, केवल इसको हटा देता हूं यहां से, और इसी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूं जो आपके सामने मैं रखे हैं। देखते हैं और क्या तरीके हैं। तो देखा जाए तो वो जो तरीका है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कंसेक्यूटिव नंबर, यानी एक नंबर के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। अगर ऐसे देखा जाए तो सबके बीच गैप कितने का गैप है, तो पहला जो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूं, सबके बीच गैप जो है वो समान है। सबके बीच गैप क्या है भाई, समान है। अगर दूसरा में देखा जाए तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10 हुआ। इन सभी के बीच जो गैप है मेरे प्यारे साथियों, वो गैप जो है वो 2-2 का गैप है। अगर देखा जाए तो 2-2 का गैप है, और सभी के बीच जो गैप है वो समान है। इसी प्रकार से विषम वाला में अगर देखा जाए तो 1, 3, 5, 7, 9, इन सभी के बीच जो गैप है, गैप यानी अंतर, यानी 3 में से 1 को घटा देंगे 2, 5 में से 3 को घटा देंगे 2, इसी को गैप बोलते हैं। तो ये सभी के बीच यहाँ भी समान हो, या यहाँ पे देखो सबके बीच गैप समान हो, तब हम उस कंडीशन में किस प्रकार से हम एवरेज निकालते हैं। तो पहला अगर देखा जाए भाई, पहला अगर देखा जाए कि एवरेज निकालेंगे तो लास्ट और फर्स्ट वाले को जोड़ दो, यानी 5 + 1 अब बाई में कितना 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/2, यानी क्या हुआ 3। और इसके पहले भी मैं जो एवरेज निकाला था, 2 इधर से हटाकर 2 इधर से हटाकर उसका एवरेज उस समय भी 3 ही आया था, और यहाँ भी एवरेज जो है 3 ही आया है। इसी प्रकार से उस समय मैं एवरेज 6 लाया था, 2 इधर से हटाया था 2 इधर से हटाया था। अगर मैं एवरेज निकालूं इसका, तो लास्ट का 10 प्लस शुरू का, यानी लास्ट और शुरू जोड़ देना है और 2 से डिवाइड करना है, तो 12 को काटोगे 2 से तो 6 मरते में। और यहाँ भी मेरे प्यारे साथियों एवरेज 6 पहले भी मैंने दर्शाया था। अगर इस सवाल में देखा जाए तो 2 इधर से हटाएंगे 2 इधर से, यानी एवरेज हो जाएगा 6। तो यहाँ भी देखिए लास्ट का 9 और शुरू का 1 और बाई 2, यानी 10/2 यानी 5। और उस समय भी 5 ही आया था, उस समय भी क्या आया था, 5 भी आया था। अगर ये देखा जाए सम वाला में गैप समान हो, तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो 6 + 1/2 यानी 7/2। अब ये भाग देंगे तो 3.5। तो देखिए यहाँ से 3 इधर 3 इधर, तो बीच में कितना आ रहा था, उस समय भी मैं 3.5 ही लिया था। तो इस प्रकार से एवरेज निकालने का जो तरकीब है मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद एवरेज के कोई भी सवाल गलती नहीं होगा, है ना? मैं प्रॉमिस करता हूं कोई भी सवाल गलती नहीं होगा। और इससे बेहतर कोई तरकीब
हो भी नहीं सकता है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बिना हिचक के, है ना, बिल्कुल पढ़ें और अपने आप को एकदम बेहतर लेवल की ओर ले जाएं। चलिए, आज मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और आज हम कुछ सवाल को भी करेंगे जो बेहतर से बेहतर सवाल हो और जो एग्जाम्स में आए हुए हो। तो मैं इन सभी को मैं हटा देता हूं क्योंकि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। चलिए, आज मैं इन सभी को हटा देते हैं। अब हम कुछ सवालों को करेंगे, है ना। वो सवाल क्या क्या हो सकता है भाई, कौन कौन से क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए 10-11 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कई बार एग्जाम्स में देखने को भी मिले हैं और आज हमको सीखने को भी मिलेगा, है ना। तो चलिए देखिए, पहला सवाल है, मैं आपके सामने सवाल पढ़ देता हूं। 11,23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान क्या है। एसएससी जैसे एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे गए हो, अगर यकीन न हो तो गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हो कि आया है कि नहीं। एसएससी हो या रेलवे हो, ऐसे सवाल जो है पूछे गए हो पहले। तो चलिए हम लोग सीखते हैं क्या क्या चीज दे रखा है भाई। 11-23, देखिए 11 दिया है, 11 दिया है, 23 दिया है, x का एवरेज दे रखा है। क्या दे रखा है, इसका एवरेज दे रखा है 40, तो x का मान पूछता है। तो एवरेज क्या है, इन सभी नंबरों का योग 11 जोड़ 23 जोड़ x, अब बेटा टोटल कितना है 3 है। अब एवरेज कितना दे दिया है 40 दिया है, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 3 और 1 4, और ये हो गया 3, यानी 34 प्लस x, और 3 की गुना क्या करेंगे, इधर कर देंगे 120, तो 34 प्लस क्या हो गया x। अभी 34 की इधर घटा दोगे, 120 में 34 घटा दोगे, 120 में 34 घटा दोगे 6, और ये बच्चा कितना 11, तो 8 के 11, यानी x का वैल्यू निकल के आया कितना, x का वैल्यू जो निकल के आया मेरे प्यारे साथियों वो 86 आया, जो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई, ये पहला सवाल है एवरेज का, जो बहुत शानदार सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसी प्रकार से कुछ और सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है। कौन कौन से नंबर है, 7 है, 11 है, 15 है, x है, 14 है, 21 है और 25, और ये सभी का कुछ दे रखा है, और एवरेज दे रखा है कितना, एवरेज दे रखा है 15। तो कहता है कि x का मान, यानी x क्या बन सकता है, ये x क्या बन सकता है, ये कहता है। तो चलो भाई निकालते हैं, फॉर्मूला लगा दो, इन सभी को जोड़ दो, 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25। अब के को नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो। एवरेज कितना दे रखा है 15, सबको जोड़ो 18, सबको जोड़िए कितना होगा 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 और 3 23, 8 में 2, 2 ये है, 4 हो गया, 4 2 6, 6 7, 7 1 8, 8 1 9, अब प्लस x, अब बेटा 7, 7 की गुना यहाँ कर देंगे, 15 7 कितना हो गया, 15 7 105, नहीं 15 7 105, और 93 प्लस x। अभी 93 को इधर लाओगे तो 105 में से 93 को घटाओगे तो 2, और ये हो गया कितना 12। यानी अगर देखा जाए तो x का जो मान निकल के आया मेरे प्यारे साथियों वो 12 निकल के आया, जो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सामने खरा कौन है भाई। हाँ, आप बिल्कुल इत्मीनान से
अपने तैयारी को आगे लेके चले। कोई भी विद्यार्थी हो जिसको मैथ ना भी आता हो, आज के कंसेप्ट से उनका मैथ जो है ना सो दौड़ने लगेगा, है ना। मैथ से जो पहले भागते होंगे ना, तो अब भागेंगे नहीं, बशर्ते मैथ के वो करीब आएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 3 को लेते हैं। सवाल नंबर 3, यदि 7, 5, 13, x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा। वही सवाल है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। एवरेज दे रखा है भाई, एवरेज दे रखा है 10, 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9, और एगो नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे तो 10 पर कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 9 3 12, 12 5 कितना हो गया 17, 17 3 20 22, हाथ में कितना हो गया, हाथ में 2, तो ये हो गया 1 यहाँ है 2 3 32 हो गया ना। अब प्लस क्या है x, अब ये 10 25 50 हो ही गया। अब इसको इधर भेजोगे तो 50 में से 32 घटाओगे तो कितना होगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 होगा भाई, 18 आ रहा है। जल्दी का कहीं पे हो गया, देख लो एक बार और मिला लो। 7 5 13 x और 9, तो कितना हो जाएगा ये 7 5 12, ये 25, अब 25 अब 5 कितना हो गया 30, अब 30 अच्छा कितना हो गया 34, कितना हो गया 34, तो ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 50 में 34 घटाएंगे तो कितना होगा 16। यानी ये आपका आंसर जो है वो 16 बन के आया है। आंसर कितना बन के आया है, आंसर भाई 16 बनकर आया है। चलिए आइए, इसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ऑप्शन मैंने नहीं बोला, केवल 16 इसका आंसर बनेगा। चलिए सवाल नंबर 4 को लेते हैं। सवाल नंबर 4, अब यहां से थोड़ा सा परिवर्तन है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। मेरे प्यारे साथियों, एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज 20 दे रखा है, तो 7 गुना है तो क्रमागत है, तो क्रमागत है तो 21 22 और कितना हो गया 23 हो गया। तो ये इधर ले लो, 19 18 और कितना हो गया 17, 1 2 3 4 5 6 7, तो जब यही तो निकाल रहा था, कोई बीच वाला जो आ रहा था एवरेज हो रहा था, 3 को इधर से हटा रहा था, 3 को इधर से हटा रहा था, तो बस एवरेज जो है उसको बीच में लिख देंगे, अब बाकी जे को कह रहा है जे को बना देंगे, 3 को आगे 3 को पीछे जोड़ लेंगे तो 7 को हो गया। तो इस सवाल में निकालने के लिए क्या बोला, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी संख्या जो है, बिग जो नंबर है, बिग जो नंबर है वो सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए देखते हैं आगे के कुछ सवाल को। अब इसी पैटर्न से सवाल सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत बेसिक तरीके से मैं एकदम बिल्कुल ट्रिक के साथ विद इन सेकेंड जो है मैं आपको सामने रख रहा हूं। तो आइए सवाल नंबर 5 को हम लोग लेते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है 7 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया है 26, लगातार है 7 वो है, तो देखो 1 2 3 इधर 1 2 3 इधर ले लो, ये 7वां एवरेज दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 24 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 23 होगा, यहाँ पे कितना होगा 27, ये 28 और ये कितना हो गया 29। तो इस बार पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछा है, और बताओ सबसे छोटी संख्या, इधर बड़ी संख्या और इधर छोटी संख्या, तो स्मॉल नंबर पूछा है, स्मॉल नंबर पूछा है। यही आपका इस सवाल का आंसर 23 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 20। यानी स्मॉल नंबर इस सवाल में 23 बन के निकला है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर बनता है।
तो कैसा लग रहा है भाई? अगर बढ़िया लग रहा हो तो शेयर जरूर कर दें दोस्तों यारों में, और कमेंट करके अच्छा लग रहा हो तो यस अवश्य लिखें। चलिए आइए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कहता है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? इस बार सम संख्या की बात, इवन नंबर की बात बोला है। मेरे प्यारे साथियों, एवरेज दिया 23 और ये वो है 4 लगातार, 1 2 और 1 2, 4 लगातार, तो बीच वाला ही तो एवरेज को बता रहा है। एवरेज दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है, और सम संख्या की बात है तो 24 हो गया और ये 26 हो गया, तो ये कितना होगा? 22। तो उसके पहले क्या होगा? 20। ये सम संख्या बोल रहा है तो सम संख्या ही लेंगे, है ना। अब मेरे प्यारे साथियों, क्या बोला कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या भाई, सबसे छोटी संख्या स्मॉल नंबर जो है, स्मॉल जो नंबर है वो 20 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी के साथ अगले सवाल को लेते हैं, है ना। अब अगले सवाल को लेते हैं, सवाल नंबर 7 को देखते हैं भाई। सवाल नंबर 7 क्या करता है? सवाल नंबर जो 7 है वो क्या करता है? कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? बस वही सवाल है। एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है 27, और सम संख्या की बात बोला है, सम संख्या की बात बोला है। इधर 28 होगा, इधर 30 होगा, इधर 26 होगा, और इधर क्या होगा? इधर आपका 24 होगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो मेरा आंसर बन जाता 30, लेकिन प्रश्न में पूछा है छोटी संख्या, इसलिए जो मेरा जो आंसर बन गया मेरे प्यारे साथियों, स्मॉल नंबर जो पूछा है, मेरा आंसर जो बन गया ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर बन गया 24, ऑप्शन नंबर 1। आज के नेक्स्ट सवाल है भाई 8वां नंबर सवाल को देखें। 8वां नंबर सवाल को देखें। बिल्कुल मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बेकार बातों पर ध्यान देता नहीं हूं। टू द पॉइंट आप हमसे सीखें, है ना। अब बीच में मैं आपके सामने इधर का उधर बात, डायलॉग मारूं, ये करूं वो करूं, गाना गाऊं, तो कहीं ना कहीं आपके समय की बर्बादी है और हमारे समय की भी बर्बादी है, क्योंकि कंटेंट एक तो पहले से बनाने में समय की बर्बादी और फिर आकर बताना, तो भाई समय हम बर्बाद करना नहीं चाहते। हम चाहते कि जो भी मेरा समय हो डायरेक्ट आपको मैं दूं। तो चलिए प्रश्न नंबर जो है 8वां नंबर सवाल को मैं पढ़ता हूं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। 7 क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर दिया है, यानी एवरेज दिया है 33, तो 1 2 3 इधर ले लो, 1 2 3 इधर ले लो। अब इस प्रकार से भाई, इस प्रकार से क्रमागत है, ये हो गया 34, ये हो गया 35 और ये हो गया 36, ये 32 हो गया, 31 हो गया और ये हो गया 30। तो मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल में पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो ये तो एवरेज दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको पूछा है, बिग नंबर आपको पूछा है, आपका 36 आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। और कुछ सवाल है मेरे पास, उन सवालों को भी देखो और सीखो, है ना। और आगे देखिए 9 नंबर, देखिए 9 नंबर क्या करता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथियों, कंसेक्यूटिव नंबर है, एवरेज दे रखा है 42, एवरेज दे रखा है 42, 2 आगे ले लो, 2 पीछे ले लो, 5 को बोला है बात, तो 42 के बाद हो गया 43, ये हो गया 44, ये हो गया 41 और ये हो गया कितना? 40 हो गया। अब ये प्रश्न में जो बोल रहा है, ध्यान से देखना, प्रश्न नंबर 9, हाँ 5 क्रमागत क्या बोला भाई? 5 क्रमागत सम संख्या के बारे में बात किया, सॉरी एवरेज सम संख्या के बारे में बात किया है, तो ये हो गया 40 और ये कितना हो गया? ये हो गया 38। अगर देखा जाए
तो ये हो गया 44 और ये हो गया कितना 46। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या आपका ये है और छोटी संख्या ये है। अगर डिफरेंस देखा जाए यानी अंतर अगर देखा जाए भाई, तो 46 में से 38 को घटा देंगे 14, 8 6 14, यानी अगर घटा देंगे 16, 8 गुना 16 घटा देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 इस सवाल का राइट आंसर है। 46 में से 38 घटा देंगे तो 8 आपका आंसर निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 को बताता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से भी सवाल देते हैं। अगर अंतर पूछेगा घटाएंगे, अगर योग पूछेगा तो भाई वहां पे जोड़ने का काम करेंगे, है ना। तो चलिए 10वां नंबर सवाल को लेते हैं। 10वां नंबर सवाल आपका क्या बोलता है ना। 10वां नंबर सवाल आपका क्या कहता है, ले लेते हैं। छह क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है। इस बार विषम के बारे में बात किया है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या। न्यूनतम, तो विषम संख्या के बारे में बात किया। एवरेज दिया है भाई 48 और 6 को दिया है, 6 को दिया है, 6 को दिया है। तो ये एवरेज दे दिया है, गिवन है। तो विषम के बारे में दिया है, तो इसके बाद का विषम 49 होगा, 50 तो नहीं होगा, 51 होगा और क्या होगा 53 होगा ना। अब इसके पहले का 47 होगा, फिर 45 होगा और फिर क्या होगा 43 होगा। अब ये सवाल क्या बोला है, 10 नंबर सवाल में अंतर पूछा है, न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर। तो अधिकतम यह है और न्यूनतम यह है, यानी 53 में से 43 घटा देंगे तो अंतर जो है मेरे प्यारे साथियों 10 का अंतर है। ऑप्शन नंबर जो है 1 इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। और आज का लास्ट सवाल है ना, दिल थाम के बैठे कौन सा सवाल आपके सामने आने वाला है। चलिए 11 नंबर सवाल को हम देखने का प्रयास करते हैं कि 11 नंबर सवाल क्या करता है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। बहुत आसान सवाल है। चलिए एवरेज कितना दिया है 20 और क्रमागत है तो 1 2 3 1 2 3 है ना। अब ये नहीं पूछा था कि सम है कि विषम है, क्रमागत है। तो 20 के बाद क्या होगा 21 होगा, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, इसके पहले 19, 18 और 17। अब क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो भाई सबसे बड़ी संख्या बिग नंबर जो है यही तो पूछा, अंतर इस बार नहीं पूछा है। ये बी आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और आंसर क्या बना 23। तो आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन जो मैं एवरेज आपके सामने मैंने पढ़ाया, अगर बेहतर लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य अपना रिप्लाई दें, जिससे कि हमें और मोटिवेट मिले और मैं अच्छे सवाल आपके सामने इस प्रकार से लाऊं। और जितने भी एवरेज के कंसेप्ट बनते हैं, जितने भी टाइप्स के सवाल हैं, मैं उन सवालों को एक कंसेप्ट के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। और जाते जाते मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप समझेंगे कि यही हमारी गुरुदक्षिणा है, आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों यारों में शेयर अवश्य कर लें। तो इसलिए अब मैं यही अपने बात को समाप्त करता हूं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।